नमस्कार। सभी का मेरे YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस निष्पत्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। विभावानुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन है दंडी, भामह, भरत, रुद्रट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भरत। अगला प्रश्न है, रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे है? ऑप्शन है आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, कुंतक, उद्भट। इसका सही उत्तर है आनंदवर्धन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? ऑप्शन है 9, 8, 10, 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8। भरत मुनि ने रस 8 माने हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से रस सूत्र किस आचार्य ने दिया है? ऑप्शन है मम्मट, भट्टलूलट, भट्टनायक, भरत मुनि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भरत मुनि। इनमें से असत्य कथन छाटिए। ऑप्शन है भरत मुनि का रस विषयक चिंतन वस्तुगत है। भरत मुनि रस को आस्वाद मानते हैं। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही विभावादि के संयोग से रस रूप में बदल जाता है। अगला है, रस का मूल आधार स्थायी भाव है। यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, भरत मुनि रस को आस्वाद मानते हैं, वह रस को आस्वाद नहीं मानते। अन्य तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? ऑप्शन है भरत मुनि, भट्टलूलट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। सही उत्तर है बी, भट्टलूलट। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता है भट्टलूलट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आचार्य रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टलूलट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आनंदवर्धन। यह रस सूत्र की व्याख्याता नहीं है, जबकि अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टलूलट और इसके अतिरिक्त शंकुक रस सूत्र के व्याख्याता हैं। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य के मत को कहा जाता है? ऑप्शन है भट्टनायक, भट्टलूलट, आचार्य शंकुक, आचार्य अभिनवगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भट्टलूलट। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कर्ता आचार्य कौन है? ऑप्शन है भट्टनायक, अभिनवगुप्त, भट्टलूलट, शंकुक। सही उत्तर है ऑप्शन ए, भट्टनायक। अगला प्रश्न है, भट्टलूलट के मत से विभावादि एवं स्थायी भाव के संयोग का क्या अर्थ है? अनुमाप्य अनुमापक संबंध, उत्पाद्य उत्पादक संबंध, भोज्य भोजक संबंध, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्पाद्य उत्पादक संबंध। आचार्य शंकुक के मत को किस नाम से जाना जाता है? आरोपवाद, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुमितिवाद। चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? ऑप्शन है अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टनायक, भट्टलूलट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शंकुक। अगला प्रश्न है, भुक्तिवाद किस आचार्य के रस निष्पत्ति संबंधी मत का नाम है? ऑप्शन है आचार्य मम्मट, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त, भट्टनायक।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भट्टनायक। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक और आचार्य दिए गए हैं, दूसरी ओर मत का नाम दिया गया है। आचार्य है भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। मत का नाम है भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, आरोपवाद, अनुमितिवाद। भट्टलोलट इनका है आरोपवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, भट्टनायक का है भुक्तिवाद और अभिनवगुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है, रससूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध के आचार्य ने माना है। शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भट्टनायक। भट्टनायक ने रस का स्थान कहाँ माना है? ऑप्शन है रंगमंच, काव्य निबद्ध पात्र, सहृदय सामाजिक का चित्त, मूल पात्र। इसका सही उत्तर है सहृदय सामाजिक का चित्त, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भट्टनायक की भुक्तिवाद का मूल आधार इनमें से क्या है? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, शैव दर्शन, वेदांत दर्शन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा है? ऑप्शन ए भरत मुनि, मम्मट, अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त की रस्म निष्पत्ति संबंधी मत को किस नाम से जाना जाता है? भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, आरोपवाद, उत्पत्तिवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है, रससूत्र में संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध माना है। ऑप्शन ए भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त ने रससूत्र में संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध माना है। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।